सुप्रभात बच्चों। आज हम आगे के बचे हुए शेष चौपाई और दोहे पढ़ेंगे। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। हे ऋषिवर, आप तो मेरे लिए काल मृत्यु को हाँक जन लावा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हाँक लगा करके बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलाओ, मेरे लिए बार बार उसे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस तरह के कठोर वचनों को सुन करके परशु सुधार धरेव कर घोरा, परशुराम अपने भयंकर फरसे को अपने हाथ में सुधार कर रख लेते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें। कटुबादी बालक वध जोगु, परशुराम जी कह रहे हैं कि कटु वचन बोलने के कारण यह बालक अब वध के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मरनी हार भसाचा। मैं इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, लेकिन अब यह सच में मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप तो साधु हैं, और जो साधु जन होते हैं वे बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, अर्थात उन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में फरसा है, कुल्हाड़ा है, और मैं अकरुण को ही, मैं निर्दयी हूँ और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सम्मुख मेरे गुरु का द्रोही, मेरा अपराधी है। उत्तर देत, ये मुझे जवाब पे जवाब देता है। छोड़ो बिनु मारे, तत्पश्चात मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतऊँ श्रम थोरे। कह रहे नहीं तो ये यहीं पर मेरे इस कठोर फरसे से काट दिया जाता, और मैं थोड़े से ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, ऐ मैं खान न ऊख मैं, अजन बूझ अबूझ। गाधि सून भी विश्वामित्र जी का ही नाम है। कहते हैं कि जो गाधि सूनु है अर्थात विश्वामित्र, वो हृदय ही मन हंसकर कहते हैं, मुनि हरिहरे सूझ। ऋषि परशुराम जी को तो सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात उन्हें सब कुछ बड़ा आसान लग रहा है। आय मैं खान न ऊख मैं, ये लोहे से बनी हुई खान है, न कि गन्ने से बनी हुई मीठी मिश्री। आजहु न बूझ अबूझ, अभी भी मुनि को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी इस समय वो अज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण फिर से व्यंग वचन कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील को, आपके स्वभाव को नहीं जानत, सब कोई जानते हैं। विदित संसारा, पूरा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप माता और पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं, नीके अच्छी तरह से। गुरु ऋण रहा सो चुबड़ जी के, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण रह गया है सो चुबड़ जी के, और आपके मन में यही चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उसे भी आप हमारे ऊपर मढ़ रहे हैं, अर्थात आप हमें मार करके अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और ब्याज बढ़ता जा रहा है। वो उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब आनी व्यवहारिया बोली। व्यवहारिया का अर्थ होता है जो हिसाब किताब करता है। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि अब आप व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके सारी धनराशि दे दूंगा। और दूसरे अर्थ में है कि वो कहते हैं कि मैं
आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आप चाहे जैसे भी अपने गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, आप हो जाइए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इस तरह के कटु वचनों को सुन करके परशुराम फिर से अपने फरसे को सुधार लेते हैं और हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा में हाय हाय मच जाती है। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। तो लक्ष्मण कहते हैं, भृगुवर आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, और नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, विप्र विचारी बचो, मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। ऐसा लगता है कि आपको रण में अर्थात युद्ध में कोई सुभट वीर योद्धा कभी नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर के ही वीर हैं, अर्थात आप अपने घर में ही वीर हुए और बड़े फूले फले हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभी लोग कहने लगे अनुचित है, अनुचित है, रघुपति से नहीं लखन नेवारे। सबकी इस तरह से पुकार सुनते हुए राम भी रघुपति श्री राम भी सहे नहीं अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना करते हैं। नेवारे मतलब मना करना। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। जिस प्रकार से अग्नि में आहुति दी जाती है तो वो अग्नि और अधिक भड़कती है और तेज बहती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भृगुवर कोप, जो परशुराम का क्रोध है, परशुराम का क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर रूपी आहुति जब पड़ती है तो वह और अधिक भड़कने लगती है। इस तरह से इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, अर्थात इस तरह के क्रोध को, परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके श्री राम जल के समान मधुर वचन में शीतल वचन बोलने लगे। बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।